अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमिली डिकिंसन की जो दो पोइम्स हैं, सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट एंड बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। तो इनके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं एंड उनके जो आंसर्स हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। इन दो पोइम्स से रिलेटेड ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ अपनी चैनल पे, जिनमें मैंने समरी, एक्सप्लेनेशन, पोइट्रिक डिवाइसेस एंड थीम्स बोथ पोएम्स के डिस्कस करेंगे हैं। एंड इस वीडियो में जैसे मैंने पहले बताया, हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस एंड उनके जो आंसर्स हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं। तो टेक्स्ट में आपका ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे है कि डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द 2 पोएम्स। तो मैंने इनको सेपरेट ब्रेक करा है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे जो सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट में पोएटिक डिवाइसेस यूज़ करे गए हैं, एंड उसके बाद जो बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ तो उसमें जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ करे गए हैं तो उनके ऊपर बात करेंगे। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसको तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड है एंड इस पे मैंने मतलब वीडियो बनाई है ऑलरेडी। उसमें मैंने पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करे हैं दोनों पोइम्स के, ठीक है। तो चलिए इसको अगर आपको पढ़ के भी सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो ठीक है, बट अगर नहीं भी आती हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ से आपकी जो सारी डाउट्स वगैरह हैं तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वही पोएटिक डिवाइसेस हैं जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस करे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मुझे फिर से इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो काफ़ी सारे पोएटिक डिवाइसेस इनमें यूज़ करे गए हैं, जैसे रेपिटेशन, जैसे इमेजरी एंड मेटाफर, सिम्बलिज्म, एलिट्रेशन। तो ये जो पोएटिक डिवाइसेस हैं ये इसमें यूज़ करे गए हैं। एंड उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, जो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो बी पार्ट है, सेकंड पार्ट, तो मैं डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। तो ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस वीडियो में। तो इसमें पोएटिक डिवाइसेस यूज़ करे गए हैं जैसे पर्सोनिफिकेशन, जैसे इमेजरी एंड एलिट्रेशन, एंजैबमेंट, आयरनी, सिम्बलिज्म एंड मेटाफर। तो ये जो पोएटिक डिवाइसेस हैं तो ये यूज़ करे गए हैं इस पोएम में। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो ये थीम्स पे हैं, ठीक है। तो ये भी आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो डिस्कस द थीम्स ऑफ बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, तो ये भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हो जो डेथ है, मतलब जो फर्स्ट थीम है वो है डेथ एज अ जेंटल गाइड, उसके बाद द पैसेज ऑफ टाइम एंड देन इटर्नल जर्नी, ठीक है। तो ये इसके थीम्स हैं। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकली एनालाइज द पोएम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। जो सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट है तो इसका हमें क्रिटिकल एनालिसिस करना है। देखो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को आंसर करना है, आपने सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो क्या है, या जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या मांग रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्योंकि तभी आप उस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाओगे। बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस में, वो क्रिटिकल एनालिसिस में भी समरी लिख देते हैं। एंड वो चीज़ आप तभी करोगे जब आपको नहीं पता क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है एंड आपको खाली समरी पता है, तो खाली उस केस में आप समरी लिखोगे, ठीक है। एंड जो समरी है, समरी में क्या होता है कि जो चीज़ें हैं वो पूरा मतलब हम क्रोनोलॉजी में लिखते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं। सपोज़ अगर हमें किसी पोएम का लिखना होगा, किसी पोएम की समरी लिखनी होगी, किसी स्टोरी की समरी लिखनी होगी, हम पूरा वैसे ही लिखते हैं जैसे टेक्स्ट में दिया है, पूरा ऑर्डर में वैसे ही लिखते हैं। बट क्रिटिकल एनालिसिस में हम चीज़ों को अलग अलग करके, अलग अलग ब्रेक करके तो उनको पढ़ते हैं, फिर उनका आंसर करते हैं, ठीक है। एंड क्रिटिकल एनालिसिस में भी आप समरी लिख सकते हो, बट आपको उतनी भी समरी नहीं लिखनी है कि अगर एक सेपरेट क्वेश्चन आता है समरी के ऊपर तो आप जितना उसमें लिखोगे तो आप क्रिटिकल एनालिसिस में उतनी बड़ी समरी नहीं लिखोगे, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें और भी लिखनी होती हैं। आप थोड़ी सी समरी लिखोगे इसमें, मतलब जो सेंट्रल आइडिया है, जो मेन चीज़ें हैं तो वो आप लिख सकते हो समरी में, बट ज़्यादा बड़ी समरी नहीं होनी चाहिए। एंड उसके बाद समरी के बाद आप जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करे गए हैं पोएम में तो आप उनको डिस्कस करोगे। उसके बाद जो टोन है, स्पीकर का टोन कैसा है तो आप उसको डिस्कस करोगे। फिर जो थीम्स हैं तो उनके ऊपर थोड़ी सी बात करोगे। एंड इनको ज़्यादा इलॉबरेट नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा लिखना है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर आपने बात करनी है। राइम, जो पोएम है उसकी राइम स्कीम क्या है एंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एंड उसके बाद कंक्लूजन। तो ये जो चीज़ें हैं आप मतलब क्रिटिकल एनालिसिस में जब आप किसी भी पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस करते हो तो आपको इन चीज़ों के ऊपर बात करनी है, ठीक है। तो अलग अलग इन चीज़ों के ऊपर बात करनी है, तो तब आप एक पोएम का अच्छे से क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। सबसे पहले जो है वो है समरी। तो समरी ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, समरी तो मैं इसकी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो एमिली डिकिंसन की पोएम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, तो इसमें इस कॉन्सेप्ट के ऊपर
बात करी गई है कि जो सक्सेस है, जो कामयाबी है, उसको वही लोग सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जिनको कि कभी कामयाबी मिलती ही नहीं है, क्योंकि उनको वो डिज़ायर होती है, वो मतलब उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमें सक्सेस मिले, बट वो मतलब डिफीट होते हैं हमेशा, वो हमेशा हार जाते हैं एंड वो तरसते हैं सक्सेस के लिए। एंड फिर जब उनको कभी सक्सेस मिलती है तो वो सबसे ज़्यादा उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। एंड जो पोएम है उसमें जो सक्सेस है उसको जो शहद है, जो नेक्टर है, उससे कंपेयर करा गया है कि जो सक्सेस है वो शहद की तरह होती है, ठीक है। एंड जो एक इंसान होता है जब वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी होता है, उसे जब सक्सेस मिलती है तो वो बिल्कुल उसके लिए वैसा ही है जैसे कि उसे शहद मिला, ठीक है। मतलब अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यासा है एंड उसे पीने के लिए पानी नहीं, उसे शहद मिले, तो वो कितना ज़्यादा उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेगा, कितना ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय करेगा। तो बेसिकली यही इसका मतलब है, या यही इस पोएम का क्रक्स है, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब इतना तो आप समरी में लिखोगे एंड उसके बाद आप क्या लिखोगे, लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो पोएम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, इसमें जो मेटाफर का यूज़ करा गया है, लाइक जो सक्सेस है उसको कंपेयर करा गया है नेक्टर के साथ, एंड सिंबलिज्म का भी यूज़ करा गया है, जैसे जो पर्पल होस्ट है उनको सिंबलाइज करा गया है कि वो विक्टर्स हैं, मतलब वो जीत चुके हैं। एंड उसके बाद जो इमेजरी है, बैटलफील्ड से इमेजरी उठाई गई है, ठीक है, उसको बताया गया है। एंड एलिट्रेशन का यूज़ करा गया है इन लाइन्स में, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। तो ये तो हो गया लिटरेरी डिवाइसेस। उसके बाद जो टोन है, जो टोन है वो कैसा है स्पीकर का, तो वो है समवट मेलनकॉलिक, मतलब कि थोड़ा सैड टोन है, ठीक है। एंड ये जो मतलब पोएम है, इसमें इस चीज़ के ऊपर बताया गया है जो सक्सेस का नेचर है, ठीक है, उसके ऊपर बात करी गई है। एंड ये चीज़ सजेस्ट करी गई है कि जो सक्सेस उसको मतलब वही लोग सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जो कि फेल होते हैं, ठीक है, जिनको कि कभी सक्सेस नहीं मिलती। तो फिर आप थीम लिखोगे इसमें, ठीक है। जो थीम है वो इस रिलेशनशिप के अराउंड घूमता है, जो सक्सेस और डिज़ायर के बीच में जो रिलेशनशिप है इसके इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो सक्सेस है वो सबसे ज़्यादा स्वीट उन्हीं लोगों को लगती है जिनको कि सबसे ज़्यादा डिज़ायर होती है सक्सेस को पाने की, मतलब जिनको कि ऑफन कामयाबी नहीं मिलती, मतलब रोज़ रोज़ कामयाबी उनको नहीं मिलती, जिनको कि कभी कभार कामयाबी मिलती है, तो उनको ही बेटर पता होता है सक्सेस पाना कैसा होता है, या वही लोग सक्सेस को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है एंड जो राइम है, जो स्ट्रक्चर है इस पोएम का, तो वो इस पोएम के 3 क्वार्टरिन्स है। क्वार्टरिन्स मतलब एक क्वार्टरिन होता है मतलब 4 लाइन वाला स्टेंजा, तो इसमें 3 4 लाइन वाले स्टेंजाज हैं, ठीक है। एंड इसकी जो राइम स्कीम है वो है ABCB। ये जो स्ट्रक्चर है इसका तो बहुत कंसाइज है, बहुत शॉर्ट ये पोएम है, बट स्टिल इसकी जो मैसेज है, इसको जो आइडिया है, तो वो डिलीवर होता है। उसके बाद बात करें पॉइंट ऑफ व्यू की, जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपकी सेकंड पोएम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, तो वो है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये जो पोएम है ये है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें किसी इंडिविजुअल की सक्सेस के ऊपर बात नहीं करी गई है, बट इन जनरल जो सक्सेस का नेचर है तो उसके ऊपर बात करी गई है। उसके बाद जो मैसेज है, क्या मैसेज हमें इस पोएम से देखने को मिला, तो मैसेज तो क्लियर है, वो यही है, सक्सेस जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेशियस उन्हीं लोगों को लगती है जिनको कि मतलब जिनको फेलियर का सामना करना पड़ता है, जिनको मतलब या जिनको बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है कि हमें सक्सेस मिले, वही लोग सबसे ज़्यादा सक्सेस को अप्रिशिएट करते हैं। अगर जो लोग हैं वो अगर डिफीट भी होते हैं, मतलब अगर वो हार भी जाते हैं, बट स्टिल उनको पता होता है जो सक्सेस है उनको पाना कैसा होता है, ठीक है। तो आई गेस जो क्रिटिकल एनालिसिस है पोएम का, तो वो आपको क्लियर है। एंड कैसे लिखना है पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस, तो वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब की बार अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप उसमें खाली समरी नहीं लिखोगे, ये जो चीज़ें हैं तो इनको भी आप मेंशन करोगे, ठीक है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसको डिस्कस करते हैं। कमेंट ऑन द शिफ्ट इन टोन एंड बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। तो ये हमने पोएम में भी देखा, जो बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ है, इसमें जो टोन है स्पीकर का तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब फोर्थ स्टेंजा के बाद जो टोन है वो चेंज हो जाता है, तो उसके ऊपर हमें बात करनी है, ठीक है। तो बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ जो कि एमिली डिकिंसन की पोएम है, इसमें हम नोटिसेबल शिफ्ट देख सकते हैं टोन में। अगर बिगिनिंग की बात करें, जो पोएम की बिगिनिंग है तो उसमें जो टोन है वो बहुत ज़्यादा काम होता है, पीसफुल होता है, मतलब उतना ज़्यादा वो जो पोइट है वो डरी हुई नहीं होती, मतलब वो खुश होती है या राज़ी होती है जो डेथ है उसके साथ जाने के लिए, उसे वो जहाँ पे भी ले जाएगा तो वो राज़ी है उसके साथ जाने के लिए, तो वो फिर एक कैरेज में बैठ जाते हैं तो उसके साथ जाते हैं, ठीक है। जो डेथ है मतलब वो उसके लिए रुकता है, जो पोइट है वो बताती है जो डेथ है वो मेरे लिए वेट करेगा। एंड जो डेथ है उसकी जो
मतलब प्रेजेंस है तो उसको वो एक्सेप्ट करती है, एंड जो डेथ है उसको पर्सनिफाई करती है कि वो एक रेस्पेक्टफुल कैरेज ड्राइवर की तरह आता है, ठीक है। मतलब वो पोलाइट है, वो जो डेथ है वो पोलाइट है, वो रेस्पेक्टफुल है, ठीक है। तो वो मेरे लिए आता है एंड मुझे अपने साथ ले जाता है। तो जो टोन है 3 स्टेंजास में तो वो बहुत काम है, ठीक है। तो इसमें उतना कुछ हम मतलब नहीं देखते, तो बहुत काम वैसे जो टोन है वो चल रहा है। उसके बाद जो पोएम है वो प्रोग्रेस होती है, मतलब वो फिर आगे बढ़ती है, या जो ये जर्नी है ये फिर स्टार्ट होती है। ये जो कैरेज में बैठ जाती है, ये जो स्पीकर है कैरेज में बैठ जाती है, एंड इसके साथ जो सेकंड कंपेनियन होता है वो होता है इमोर्टैलिटी, जो लाफानियर, ठीक है। तो ये जो पोएम में मतलब ये जो पोएम प्रोग्रेस होती है, ये जो कैरेज फिर जब आगे बढ़ती है, जो जर्नी है डेथ के साथ, तो वो एक क्रोनोलॉजिकल जर्नी बन जाती है, ठीक है। क्रोनोलॉजी मतलब ऑर्डर में एक जर्नी बन जाती है, जिसमें कि जो पोएट है वो लाइफ स्टेज देखती है। जैसे कि वो बच्चों को मतलब एक स्कूल में खेलते हुए देखती है, वो रिप्रेजेंट करता है चाइल्डहुड। फिर देखती है कि जो फील्ड्स ऑफ ग्रेन, तो वो रिप्रेजेंट करता है मैच्योरिटी को। उसके बाद मतलब जो दिन है या जो आफ्ताब है वो अब डलने को है, आफ्ताब गुरूब हो चुका है, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंट करता है ओल्ड एज को, एंड इवेंचुअली टुवर्ड्स द आफ्टर लाइफ। तो उसके बाद फिर जो पोएट है वो एक घर जो होता है वहाँ पे पास करते हैं, ठीक है। तो वो फिर उसका मतलब फिर उसकी डेथ हो जाती है या फिर बिगिनिंग होती है आफ्टर लाइफ की। तो हम इसमें जो टोन है तो उसका शिफ्ट देखते हैं स्टेंजा 4 के बाद, ठीक है। जो काम एंड वेलकमिंग टोन होता है अर्लियर स्टेंजास का, तो वो फिर नेगेटिव फीलिंग्स से भर जाता है। मतलब कि जो यूजुअली डेथ से हमें एक नेगेटिव फीलिंग आती है कि हम रिलेक्टेड होते कि हमारी मौत ना आए, क्योंकि मौत जो है वो बहुत खौफनाक होती है, ठीक है। तो ऐसे जो थॉट्स होते हैं हमारे दिमाग में ये चल रहे होते हैं, एंड स्पीकर जो है उसको भी फिर ऐसे ही थॉट्स आते हैं, ठीक है। हम फिर देखते हैं जो स्पीकर है वो अब डेथ के साथ जाने के लिए मतलब राज़ी नहीं है, वो हिचकिचाती है फिर आगे बढ़ने से या इस जर्नी को कंटिन्यू करने से। जो सन की जो वार्मथ होती है, जो गर्मी होती है सन की, तो वो फिर ख़त्म हो जाती है, एंड फिर क्या होता है कि जो कोल्ड होता है, मतलब जो सर्दी होती है, तो वो पॉइंट जो है उसको फील होता है कि मुझे अब सर्दी लग रही है, एंड उसने कपड़े भी उतने नहीं पहने होते हैं। तो वो फिर वर्ड्स का यूज़ करती है लाइक वेयरिंग, कि उससे अब वो अब थोड़ी सी काँप रही है, उससे सर्दी लग रही है। या जो उसके क्लोथ्स है तो वो भी अब उसने मतलब वैसे कपड़े नहीं पहने हैं कि जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा गर्माहट मिले, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स है तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि सिनिस्टर, मोर सिनिस्टर टोन, ठीक है। सिनिस्टर मतलब कि थ्रेटनिंग या हार्म वाला या इवल जो टोन है, तो वो फिर हम जो पोएट है उसके वर्ड्स में देखते हैं, ठीक है। और उसका जो फिर हम देखते हैं कि जो उसका न्यू घर है, ठीक है, वो कोई मेंशन नहीं है स्काई में, वो कोई महल नहीं है स्काई में, बल्कि वो एक मतलब ग्रेव है, ठीक है, वो कब्र है। तो यहाँ पे फिर वो मतलब जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है तो उसको चैलेंज करती है, जो कि बोलते हैं कि डेथ के बाद हम मतलब जन्नत में, सीधा जन्नत में जाएंगे। बट जो पोएट है वो यहाँ पे बताती है कि मेरी जो मंजिल है वो महज एक घर है ज़मीन में, ठीक है। मतलब वो कब्र की बात कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम, जो ये पोएम जो है ये जब एंड होती है, जो टोन है वो फिर रिफ्लेक्टिव एंड कंटेम्पलेटिव बन जाता है। कंटेम्पलेटिव मतलब जब हम किसी चीज़ के ऊपर गौर करते हैं। रिफ्लेक्टिव मतलब जब हम इस चीज़ को लाइक खुद की सिचुएशन के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हमें भी लाइक ऐसे ही थॉट्स आएंगे, ठीक है। जो स्पीकर है वो इस एक्सपीरियंस के ऊपर फिर लाइक गौर करती है, और फिर मतलब इन चीज़ों के ऊपर देखती है कि एंड रियलाइज़ करती है जो जर्नी है डेथ के साथ, तो इसकी वजह से अब ये इटर्निटी की तरफ चली गई है। मतलब ये अब लाफानी बन गई है, क्योंकि इसकी अब एक बार डेथ हो चुकी है, अब ये कभी नहीं मरेगी, अब ये हमेशा के लिए ज़िंदा रहने वाली है। ये जो शिफ्ट है टोन का, तो ये पोएम का सेंट्रल आइडिया दिखाता है कि जो इमॉर्टैलिटी है वो एक बार आएगी, कि मतलब जब डेथ है तो डेथ के बाद हमें इमॉर्टैलिटी मतलब आएगी, तो उसके बाद हम लाफानी बन जाएंगे, तो फिर हमारी डेथ कभी नहीं होगी। एंड जो डेथ है ये नेचुरल पार्ट है ज़िंदगी का, तो जो भी इस दुनिया में आएगा तो उसे एक ना एक दिन वापस जाना है। तो उसे मतलब वो बताते हैं ना कि इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, कि जो डेथ है वो तो एक दिन आएगा ही आएगा, एंड हमें एक दिन मरना है, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट है ह्यूमन एक्सपीरियंस का या ह्यूमन लाइफ का, ये भी एक पार्ट है, उसे डेथ का सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई गेस जो क्वेश्चंस हैं तो ये आपको क्लियर हैं। तो बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।